खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। हैशटैग मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में अपने नियंत्रण का दावा भी कर दिया है। बलूचिस्तान में बेहिसी की दास्तान खत्म न होने पाए। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के दो बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से पीएलए के नियंत्रण का वहां पर दावा है। उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। तो अभी चूंकि ये वाकया, ये हमला हुआ, 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं। महारंग बलोच का काफिला और जहां पुलिस के तशद्दुद और अहले इक़्तिदार की बेमेहरी से मायूस और नामराद होकर वापस लौटा तो कोयटा के शाहवानी स्टेडियम में उसका ऐसा तारीखी इस्तकबाल हुआ जो आज तक कौमी लीडर तो दूर की बात है, किसी बलोच कौम परस्त रहनुमा के भी नसीब ना हो सका। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो तो दिए जाए, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी का हक है और कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। तो अब क्या होता है वो खुदा जानता है बेहतर। अब फिर उनके कहने पर जो हुआ उससे मुल्क में 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात आ गई जो ऐसी तवील और अंधेरी थी कि फिर 16 दिसंबर 1971 को जो सूरज तलू हुआ वो इंतहाई तारीक और खून आलूद था। लेकिन अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलान इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक है वो जो कि करती है, तो सुसाइड यूनिट है वो, साथ में एसटीओएस स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स हैं। इन्होंने मिलकर किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं की। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर पोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए, कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया है।
क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं, आर्मी के बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया कि अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे जितने भी इनके हाथ पड़े सारे जला दिए गए। तो आर्मी की मूवमेंट, पहले तो क्या होता है कि आर्मी के पास 50 व्हीकल है, 20-20 एक में व्हीकल में ट्रक में चढ़े और मूव कर गए कि कहां जाए। 70 किलोमीटर के एरिया में जब ऑपरेशन हो रहा है तो आर्मी के व्हीकल जला दिया गया कि आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यहां पे 20 है लोग बीएलए के, उन्होंने जलाए और वो आगे मूव कर गए। अच्छा, वीडियो भी है इसका, वीडियो भी आ रहा है। अच्छा, ये चीज और कि दूसरी जगह जो जेल में जो ऑपरेशन कर रहा है वो जेल वाले अपना काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वाले अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है और इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ने कई आर्मी के लोग होस्टेज ले लिए। अब एक चीज और कि ये इस ऑपरेशन का मिशन क्या है अब तक नहीं पता। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इस एरिया को सैनिटाइज कर। कोई भी ये डिमांड नहीं करता, सब ये कहते हैं कि यार जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें तो राइट्स दिए जाए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो तो दिए जाए, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी का हक है और कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, होंगे इस तरह की तहरीकें भी चल रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी बंदूक नहीं उठाना चाहते, मेजॉरिटी लड़ना नहीं चाहते। कहते यार हम इस तरह का पुरअमन प्रोटेस्ट करके और अपनी आवाज पहुंचाना चाहते। लेकिन अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी, वो यूनाइटेड नेशन हो, वो अमेरिकन कांग्रेस हो, वो कहीं और वो पहुंचेगी। बजाय इसके कि हम इस मसले को मजीद तूल देकर, मजीद लेंगर ऑन करके मजीद खराब करें, इसको ठीक करना पड़ेगा। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान के औसत बलोचिस्तान प्रांत में बलूचों का खून बहा रही पाकिस्तान सेना पर भीषण हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमला करके कब्जा करने का दावा किया है। यही नहीं, इन हमले में कई पाकिस्तान सैनिक मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कम से कम 10 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए हैं। हालांकि सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसके साथ बलूचों ने कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। बलूची ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी है और पाकिस्तानी सेना को घुसने से रोक रही है। बीएलए ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने बलूचिस्तान के माच और बोलन इलाके में ऑपरेशन दारा-ए-बोलन शुरू किया है। इस हथियारबंद अभियान में बीएलए की स्पेशल यूनिट, माजिद ब्रिगेड, स्पेशल स्क्वाड और खुफिया विंग शामिल है। बताया जा रहा है कि माच सिटी में पहले जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद जमकर गोलीबारी शुरू हो गई है। इस अभियान में माच शहर की जेल और कई सरकारी इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल काकर ने कहा था कि बलूचिस्तान के लोग केवल पाकिस्तान से असंतुष्ट है बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं।